यूवी मैप ही मिसिंग था। एक ये हमने लास्ट सेशन में बनाया था हाउस, इसमें कंडीशन पूरी दिखाई गई थी किस तरह से कैसे चीज बनाएगी परगोला के साथ, और इसके डिजाइन लुक का कंसेप्ट था कैमरा लगा करके। इसमें हमने वीरे कैमरा लगा रखा है और एक रेंडर हमने निकाला था कुछ ये वाला। आज इसके ऊपर थोड़ा सा एक और काम, यहाँ पर भी एक लेंटर डलना बाकी है और आज इसको जोड़ देंगे। हाँ, इसी के अकॉर्डिंगली वी कैन सेट नाउ। एक्सटीरियर बना रहे तो अंदर तक थोड़े नहीं, अंदर का भी दिखाना हो सकता है, अगले प्लान्स में वो चीजें आएंगी। उसमें होगा क्या, कैड की फाइल होगी, उस कैड की फाइल में उसके एलिवेशंस होंगे, साथ में उसका इंटीरियर भी होगा और पूरा बनाना होगा। ठीक है, सो वो धीरे धीरे उसमें आएंगे सारे सिचुएशन। अब ये वाला पोज इज गोइंग टू बी जॉइन विद, या ये वाला पोज इज गोइंग टू बी जॉइन विद इसका ये वाला अगर पार्ट है तो ये डिलीट कर दोगे, और इधर का ये पार्ट भी वैसे ही डिलीट कर दोगे, क्योंकि ये आपस में जब वेल्ड होंगे तो ये पॉइंट जोड़े जाएंगे। So now give them this bridge। अब यहाँ पर हमारे टूटे हुए दो पॉइंट्स होंगे, उनको वी कैन रेक्टिफाई। तो F3 वायर फ्रेम प्रीव्यू ऑन, ये दो पॉइंट और ये दो पॉइंट वी नीड टू टेक अंडर द सिलेक्शन। यहाँ पर आप देखोगे आपको दो और दो चार पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, दो पॉइंट ऊपर के, दो पॉइंट इधर के। तो ये पॉइंट इससे जुड़ चुका है और इस पॉइंट को मूव करके देखोगे इट्स गोइंग टू बी जॉइंट, और ये भी वेल्ड हो चुका है विद द सेम पॉइंट। सेम केस इधर भी चेकआउट हो गया सही, इट मीन्स इट्स जॉइंट वेरी परफेक्टली। अब सेम गेम यहाँ भी होनी है, इसी के पास पर ये पार्ट एंड ये पार्ट इट कैन बी डिलीट, जॉइन देम दिस ऑल। जैसे ही जॉइन होगा ऑटोमेटिक इसके वर्टेक्सेस भी जुड़ जाएंगे उसी तरीके से खुद ही। डोंट बॉदर इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली हैविंग ऑन एनी डोर्स, डोर्स को भी हम लगाने वाले हैं आज। इनका भी जॉइनिंग ब्रिज, ये ऑटोमेटिकली पूरे रूम्स के स्ट्रक्चर जुड़ जाएंगे और अंदर जाने का तरीका हमें समझ में अब आएगा बाय मेकिंग इट्स डोर। तो डोर्स बनाने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना है, यहाँ फ्रंट में और लेफ्ट व्यू पोर्ट पर। पहले हम यहाँ से ले लेते हैं पूरा प्रोसीजर F4 के साथ। इधर हम एक नॉर्मली एक रेक्टेंगल बनाएंगे बाय यूजिंग ऑटो ग्रिड ऑन। यहाँ पर ये हमारा मान लो यहाँ दरवाजा होगा, इस पिलर के जॉइंट टच तक। पर्सपेक्टिव में जाके देख सकते हो ये दरवाजा ठीक वहीं पर लगा जहां पर हमें चाहिए था। इसका साइज भी हमने अभी फिलहाल नहीं दिया, लेंथ हमने 72 यानी 6 फीट, और ये हो गया 36
यानी 3 फीट, इनको एडजस्ट कर देंगे विद इन दिस वन, और इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर ले जाएंगे यहाँ तक लगभग। ये दरवाजे की हमने हाइट चौखट के हिसाब से बना दी है, और ये ऊपर की हाइट हमने 10 फीट नहीं ले रखी, थोड़ी सी कम है, इसको अभी हम ठीक कर लेंगे। और इस पॉइंट को ऊपर ले जाने के लिए पूरा ओवरऑल दिस बॉडी वी नीड टू टेक अंडर द सिलेक्शन। सारे लेंटर का पॉइंट्स एक साथ सेलेक्ट, देन पुश देम दिस मोर हाइट वाइज अप। इधर देख लेते हैं हमारा लेंटर का हाइट कितना ऊपर, 194, तो इसे थोड़ा सा और ले जाओ लगभग यहाँ से और ऊपर लगभग 200। हाँ mm में, हाँ। और इसमें मैंने एक कंसेप्ट लगा दिया, ये दरवाजा आप लगाना यहाँ। अब इस दरवाजे को लगाने के लिए मुझे इस दीवार को सिलेक्ट करना है और F3 इसके अंदर की दीवार पे सिलेक्शन लेना है, यानी एक बाहर वाली दीवार और एक अंदर वाली दीवार, दोनों को सिलेक्ट करके एक साथ यूज करना है। तो देखो एक अंदर की दीवार सिलेक्टेड है और एक बाहर की दीवार सिलेक्टेड, तो दोनों को सिलेक्शन लेकर के वी कैन सेलेक्ट नाउ एंड देन स्विच टू नाउ द फ्रंट व्यू बोर्ड, यानी लेफ्ट। इसके ऊपर एक मेथड का इस्तेमाल होगा, ये इस मेथड को हम बोलते हैं क्विक स्लाइस। क्विक स्लाइस, तो क्विक स्लाइस से स्नैपिंग स्विच ऑन, एक यहाँ पर क्विक स्लाइस लगा दी इस तरह से, और एक क्विक स्लाइस यहाँ लगा देनी ऐसे, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी as a rectangle is shown in, accordingly we can make what the quick slice method. Selection of, अब ये वाला पार्ट हमारा दरवाजे के लिए, पर्सपेक्टिव में उधर से जाके देख लेते हैं कि हमारा दरवाजे का दूसरा हिस्सा कहाँ पर है। यहाँ इसके अंदर F3 से देखोगे वो कट पीछे भी लग चुके हैं, क्योंकि हमने दोनों को एक साथ सिलेक्शन लेकर के कट लगाए थे, राइट। तो इसलिए ये दोनों का सिलेक्शन लेकर के वी कैन मेक व्हाट नाउ सम बॉर्डर। इस तरफ से बॉर्डर देखेंगे यहाँ पर, ताकि हम देख पाएंगे हम क्या चीज कर रहे हैं। जूम दिस एरिया एंड देन मेक देम इट्स बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए हमें मालूम है क्या करना चाहिए, इंसेट एक फ्रेम बॉर्डर बन जाएगा 1 इंच का बॉर्डर, एंड सिंपली से ओके। और इसी को सिलेक्ट करके ब्रिज, ब्रिज करते ही अंदर से हॉलो हो जाएगा, इट्स बिकम्स अ डोर फ्रेम। तो पूरा का पूरा डोर फ्रेम हमारा तैयार हो गया। अब जब बाहर आओगे तो यहाँ से आपको एक डोर फ्रेम प्रॉपर्ली दिखाई दे जाएगा। अब ये सेम गेम अंदर की तरफ जानी है, इस तरफ, यानी इस तरफ, इस रेक्टेंगल की तरफ वी कैन डिजाइन। यहाँ पर मैंने एक स्पेस खाली छोड़ रखा था, याद होगा राइट, इसमें मैंने दीवार नहीं बनाई थी, दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ द हॉल। तो इस हॉल को हम 2 पार्ट में अगर डिवीजन देना चाहे तो आपकी मर्जी है। तो यानी अंदर आने का स्पेस हमारा पूरा सही मिल गया, पूरा हॉल है इस तरफ का। बट इधर एक दीवार लगानी, क्योंकि इधर हमने एक अलग से एक सेपरेट रूम भी बनाना है, यानी अटैच रूम बेडरूम और दी हॉल। तो यहाँ पर आप देखोगे इधर एक और हॉल मेरे को दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट। तो इसके अंदर वी कैन सेट नाउ सम डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल्स। ये दीवार अभी हमने बनानी है इस तरफ की, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार। अब इसमें से ये जो 2 सब डिवीजन हमें दिखाई दे रहे हैं, दिस इट्स नॉट रिक्वायर्ड सच, सो इनको रिमूव कर दो, हटा दो, बैक स्पेस शॉर्टकट है। और इनके इन सब डिवीजन में डोर का जो एक ऊपर का पोजीशन लग गया, एक ऊपर का इस तरफ का। अब सेम गेम यहाँ भी करनी है, इसकी दीवार यहाँ से बना देनी है सेम। मूव टूल, पॉलीगन का सिलेक्शन, ये और ये, इसमें से ये पॉलीगन और ये पॉलीगन सेलेक्ट करके डिलीट। तो सेम फंडा, ऊपर से लेकर के नीचे तक इसका पॉलीगन का सिलेक्शन एंड देन ब्रिज देम। ये दीवार भी बंद हो गई। हाँ, डिलीट करना जरूरी, नहीं तो टारगेट बेल्ट उस पोजीशन पर जोड़ नहीं पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, वहां पर वर्टेक्सेस खुले रह जाएंगे और जब टेक्सचर लगाओगे तब आप फंस जाओगे। तो इसलिए बेटर है इनको जरूर डिलीट कर देंगे साइड वाले, डिलीट। अब इसे सेलेक्ट एंड देन गिव अप नाउ अनदर न्यू
join with the bridge. अब अंदर का डिजाइन हम देख नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैंने एक कैमरा लगा रखा है, ये पहले याद होगा स्टार्टिंग में हमने क्या कैमरा लगाया था। तो इसी कैमरा को टॉप से ले जाएंगे एक पॉइंट पर, इसका सिलेक्शन ले लेंगे कैमरा का, इसकी शिफ्ट के साथ कॉपी लेके इस रूम में बिठा देंगे इसको, राइट। शिफ्ट के साथ कॉपी, मेक देम द सेकंड कैमरा कैम 2। तो फ्रंट में जाके देखते हैं कैमरा कहां पर बैठा हुआ है, ये इस रूम के अंदर डाल दिया, राइट। और अभी ऊपर बनना बाकी है, और ये रूम के ठीक सामने यहाँ पर एक दरवाजा हम देख पाएंगे, और ये एक दरवाजा हमारा इस रूम के सामने पीछे है ही यहीं पर। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि हम किस तरफ कैमरा को देख पा रहे हैं। इस रूम के सामने जहाँ पे बालकनी है, उस बालकनी के अंदर ले जाएंगे कैमरा को, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ, यानी बालकनी के बाहर की तरफ मैं व्यू दिखाने की कोशिश में हूँ, ताकि इसको अंदाजा लिया जा सके कि घर का सेकंड रूम बालकनी से कहाँ पर कैसे डिजाइन करना है। नाउ स्विच टू दिस पर्टिकुलर रूम लेआउट, टेबल लेआउट, ऑल्ट W, इसे बना दो कैमरा व्यू बाय प्रेसिंग C की, कैमरा 2। C प्रेस कर दिया फिर कैमरा लिस्ट आ जाएगी। उस कौन से कैमरा को ऑन करना है, एक्सटीरियर शॉट को या इंटीरियर शॉट को। तो मैंने अभी ये एक सेकंड एक्सटीरियर शॉट को भी रेंडर में देखना है यहाँ पर, तो F3 से देख पाओगे यहाँ पर व्यू मुझे बालकनी सामने वाला दिखाई देने लग जाएगा। अब टॉप व्यू पोर्ट में जाकर के इस कैमरा को थोड़ा सा पुश बैक करके पीछे की तरफ ले आएंगे, ताकि व्यू इस साइड कॉर्नर से देखा जा सके। घर का ये साइड कॉर्नर हमने यहाँ पर देख लिया कुछ ऐसा, ये पीछे की दीवार होगी और ये घर की मेन वॉल पॉइंट होगी, जिसको हम देख पा रहे हैं घर के सामने। तो मैंने एक एंगुलर व्यू साइड में देख लिया, ताकि मुझे समझ में आता रहे कि दीवार का जो वेट है वो किस तरफ का है और हमें किस तरफ को वहां पर डिवीजन डालनी। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला। अब इसी को सिलेक्ट करके पर्सपेक्टिव में वी कैन स्विच एंड देन बैक टू नाउ द नेक्स्ट प्रीव्यू। इसके ऊपर वी कैन सिलेक्ट नाउ चेंज, और इसके ऊपर सिलेक्ट नाउ दिस पर्टिकुलर वॉल एंड देन ऐड ऑन वन अनदर न्यू रेक्टेंगल जो हमने इधर बनाया था, याद होगा राइट। रेक्टेंगल की कॉपी निकाल दोगे बाहर, इस रेक्टेंगल को बाहर की तरफ ले आएंगे उसी जगह पर जहां पर ये दीवार है, लगभग इसके बराबर। तो ये हमने दरवाजा बनाना है यहाँ पर, इसके बियॉन्ड। इसकी एक शिफ्ट के साथ एक कॉपी भी निकालनी है यहाँ पर। ये यहाँ पर होगा कांच का ग्लास, यानी बालकनी में एक ग्लास होगा और एक दीवार में दरवाजा होगा। तो दो चीजें यहाँ पर डिफाइन में दी गई हैं, दोनों को सिलेक्ट करके अप्रॉक्स सेंटर में रख दो उसी रोल पॉइंट के अकॉर्डिंगली। और ये जो रेक्टेंगल है इसे राइट क्लिक करके एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट, इस रेक्टेंगल के इस सेगमेंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा पुश बैक करके ले जाएंगे पीछे की तरफ। ये थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, नॉर्मली साइज से बड़ा, और ये दरवाजे के फ्रेम के टच में यहाँ पर रख देंगे, लगभग यहाँ पर। ये थोड़ा सा बड़ा फिट पॉइंट देना है। अब इसी की एक कॉपी निकालेंगे, इसी की एक कॉपी शिफ्ट के साथ यहीं पर इसी के अंदर, और इसका ये रेक्टेंगल बाउंड्री इसके अंदर यहाँ पर, इसका ये रेक्टेंगल बाउंड्री एक यहाँ पर, इसी का ये एक रेक्टेंगल बाउंड्री यहाँ पर, और इसी का ये एक रेक्टेंगल बाउंड्री यहाँ पर रख दें, राइट। और ये हमने क्यों लगाया, यहाँ पर एक वेंटिलेशन विंडो भी बनेगी, और ठीक इसके नीचे इसी के विजुअल्स का एक विंडो फ्रेम बनेगा। शिफ्ट के साथ इसकी पावर कॉपी निकालोगे नीचे की तरफ। ये सिर्फ विजुअल एडजस्ट करना है, यानी ब्लूप्रिंट टाइप, ताकि हम इसके विंडो फ्रेम को काटने में हमें कोई दिक्कत ना लगे। बस इतना ही काम करना था। अब नाउ सिलेक्ट नाउ दिस फ्रेम बाउंड्री, यानी मेन फ्रेम, यानी ये वाला हिस्सा सेलेक्ट एंड देन मूव इट दिस इन आल्सो, F3। इस रूम के अंदर चले जाओ, यानी जब हम इस रूम के अंदर चले जाएंगे तो इसकी ये दीवार भी हमारे सिलेक्शन में आ जाएगी।
और इससे बाहर आएंगे तो हमें दो दीवार का सिलेक्शन मिल जाएगा, एक अंदर से और एक बाहर से। अब इसी के उसी व्यू पोर्ट में, लेफ्ट व्यू पोर्ट में आकर के यहाँ पर भी एक सेम काम करेंगे, क्विक स्लाइस। तो यहाँ पर भी ढूंढ लो, नहीं तो राइट क्लिक से भी ले सकते हो क्विक स्लाइस। इसका एक क्विक स्लाइस यहाँ पर लेना है, यहाँ पर बाहर की बाउंड्री पर यहाँ तक, ये ऑटोमेटिकली पूरा क्विक स्लाइस लगा देगा। एक क्विक स्लाइस यहाँ से इसके लोअर बाउंड्री तक, एक क्विक स्लाइस इसके इस लोअर बाउंड्री से इसके लोअर बाउंड्री तक। तो इसका ध्यान रखना कि ये सिलेक्शन एकदम एक्यूरेसी में जाए, सिलेक्शन टू सिलेक्शन, नहीं तो डिजाइन खराब हो सकता है। का ये पॉइंट इसके बीच का बॉर्डर बाउंड्री है। तो आप देखोगे यहाँ पर कनेक्शन हमारे बहुत अच्छे तरीके से बन चुके हैं। बस इतना ही काम था। अब इस पर्टिकुलर बाउंड्री को करेंगे सेलेक्ट। तो देखते हैं यहाँ पर सिलेक्शन में एक ये और एक ये हिस्सा मेरे को सिलेक्शन में मिल गया। अब इसी के अंदर जाकर के देखते हैं, अंदर भी वैसा कटिंग मेरे को मिल चुका होगा, कुछ ऐसा। ये देखो अंदर की कटिंग, लेकिन इसके अंदर मुझे एक कट और लगाना है, ये वाला। तो खाली इसे पकड़ेंगे दोनों तरफ से, अंदर से भी और बाहर से भी, और ठीक इसके बीच में फिर वापस उसी व्यू पोर्ट में आकर के क्विक स्लाइस राइट क्लिक से ले सकते हो, और यहां से यहां तक एक कट लगा दोगे इसके ठीक बीचों बीच, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और एक ठीक नीचे यहां। यहां अगर नहीं भी लगाओ तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ का कट हम बाद में जोड़ भी लेंगे उसी के अकॉर्डिंगली। और इसी तरीके से ये ऊपर से इसका कट यहाँ से यहाँ, ये पूरा अपने आप नीचे तक लग जाएगा। एक यहाँ से यहाँ, ये नीचे तक लग जाएगा कट पूरा। तो ऑटोमेटिकली अब इसमें दो सब डिवीजन मेरे को मिलेंगे, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो अब पर्सपेक्टिव में भी जाके देख लेते हैं अंदर से भी, तो हमारे को अंदर का भी एक स्पेस ये कटिंग में मिल चुका है। तो जैसा कि हमें पता है कि क्विक स्लाइस का मेन काम क्या है, सिलेक्टेड फेस को काटना, यानी जो भी सिलेक्टेड फेस होगा वहीं पर कट लगेगा और कहीं कट नहीं लगेगा। तो दैट इज व्हाई वी टेकन दिस अंडर द सिलेक्शन फर्स्ट, उसके बाद इसकी कटिंग को काटा गया बाय द क्विक स्लाइस मेथड। इसके अंदर हम एक छोटा सा काम करेंगे इस दरवाजे के साथ ही, आगे का हिस्सा और ये पीछे का, अंदर से पीछे का हिस्सा। अब इसमें एक छोटा सा बॉर्डर बाउंड्री, इसका बॉर्डर बाउंड्री नहीं देना क्योंकि इसका बॉर्डर बाउंड्री लग गया, इसका बॉर्डर बाउंड्री लगाना है थोड़े से डिजाइन का। तो इसका प्लस इसका, इन दो सिलेक्शंस को बनाने के बाद स्विच आउट, और इधर आकर के इसका एक बॉर्डर बाउंड्री बना देना कुछ ऐसा इंसर्ट की हेल्प से। डन। अब इसका बॉर्डर बाउंड्री और इसका बॉर्डर बाउंड्री नहीं बनाना, इसको डायरेक्टली अंदर से जाकर के सेलेक्ट एंड देन इसको सेलेक्ट और इसको सेलेक्ट अंदर से जाकर के, और बस इनको कर देना है ब्रिज। ब्रिज करते इनके बीच के डिविजन्स बन जाएंगे। सॉरी बेवेल हो गया गलती से, ब्रिज। ब्रिज के ऊपर क्लिक, तो अंदर के सब डिविजन्स के कट जाएंगे, दरवाजा एंड विंडो। यानी फ्रेमिंग देखो कितने आराम से हमारी कटिंग निकलती हुई जा रही है, राइट। अब इन्हीं फ्रेमिंग के बीच में जब इनके आईडी बना देंगे तो बहुत अच्छा रूल हमारे को मिल जाएगा। अब पीछे का एक बड़ा हॉल दिख गया मेरे को, लेकिन यहाँ पर मुझे एक दीवार बनानी इस तरफ इधर, लेकिन ये दीवार पूरी नहीं बनानी क्योंकि यहाँ पर भी दरवाजा कटिंग लगनी है, इसलिए क्योंकि वहां से एंट्री होगी अटैच कंटेंट्स के अंदर, यहाँ पर आकर इसका डिजाइन बालकनी का खुल जाएगा रूम के साथ। और इसी के साथ हम यहाँ पर जोड़ेंगे एक छोटा सा काम, इसकी जैसा कि बताया गया था, ये दीवार और इसकी ये दीवार सेलेक्ट एंड डिलीट। अब इसकी ये दीवार और इसकी ये ऊपर वाली दीवार दोनों को कर दिया जाएगा ब्रिज उसी तरीके से, ताकि इसके बीच का जॉइंट दीवार बंद हो जाए। अब बंद दीवार के अंदर
ये हमने एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये रेक्टेंगल पीछे चला जाएगा शिफ्ट के साथ, ये उस दीवार की तरफ चला जाएगा जहां पर सेकंड बाउंड्री है, इसके स्नैप पॉइंट तक। ठीक उसी के पीछे अब हमारा यहाँ पर एक कट दरवाजा लगेगा, इसी दरवाजे को यहाँ भी कर देते हैं कटिंग। सिलेक्ट नाउ द सेम प्लान, सिलेक्ट नाउ द सेम बाउंड्री, सेम केस इधर से भी, ये पीछे की दीवार वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम द इन बाउंड्री, अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ का एक सिलेक्शन हमें मिल जाना चाहिए। F3 से देखा जा सकता है ताकि हमें पता लग जाए कि बाहर की और अंदर की दीवारें दोनों सिलेक्टेड है। यहां से पता लग जाएगा कि फॉरवर्ड एंड पोजीशन। अब इस दीवार के अंदर जाकर के वी कैन टेक व्हाट सच सिलेक्शन कटिंग काटने के लिए। तो कटिंग काटने के लिए लेफ्ट व्यू पोर्ट पे F3, इसके अंदर की डिजाइन की कटिंग हमारी यहीं पर ही है, इसी के ऊपर ही, तो यहीं पे कटिंग काटी जा सकती है, लेकिन कटिंग काटनी दीवार के पीछे, तो इसलिए यहाँ पर चलते हैं इसी के थोड़ा सा नजदीक से, प्रीव्यू के साथ, पर्सपेक्टिव के साथ, यहाँ इसके ऊपर, और इसकी कटिंग काटेंगे। राइट क्लिक, क्विक स्लाइस फ्रॉम एंड देन टू, फ्रॉम एंड देन टू, फ्रॉम एंड देन टू, फ्रॉम एंड देन टू। ये देखो कितना आसान तरीका है ये वाला। तो इसमें से कटिंग काटना, मल्टी से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन जब हम मल्टी स्टोरी का कंसेप्ट देखेंगे तो उसमें भी यही मेथड इस्तेमाल आने वाला, तो उसमें भी यही सेम गेम इट्स गोइंग ऑन। अब इधर से भी रूम का ये दरवाजा हमारा यहाँ निकला है, इसका भी एक फ्रेम बॉर्डर निकाला जाएगा उसी तरीके से। इंसर्ट सेम 10 ब्रिज डन, ये भी काम पूरा हुआ। यानी अब रूम के अंदर से रूम के अंदर दरवाजे हमारे लग चुके हैं, पूरी कंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट हमारा तैयार है। अब इसके फ्रेमिंग्स की बारी आ गई। फ्रेमिंग्स यानी ये फ्रेमिंग है हमारे, ये वाले, ये हमारे विंडो के फ्रेमिंग है, और ये फ्रेमिंग भी हमारे दरवाजे की यानी वेंटिलेशन की फ्रेमिंग है। केस अंदर भी कर दो इसी तरीके से। ये इसलिए ताकि यहाँ पे वुडन फ्रेम प्रॉपर्ली ढंग से निकाला जा सके और आउटपुट अच्छी निकाली जा सके। अब ये इधर भी है सेम गेम, वुडन फ्रेम हमारा यहाँ पर भी निकल आएगा उसी तरीके से। नहीं सॉरी, ये वाला, और इधर से भी सेम गेम इज गोइंग ऑन। ये दरवाजे की फ्रेमिंग और हमारी टास्क वीडियोस निकलती हमें दिख जाएगी, और इस पे हल्का सा एक मार्जिनल डिफाइन हम निकाल देंगे, हल्का सा यहाँ थोड़ा सा जूम करेंगे यहीं पर, और इस पे लगा देंगे कंट्रोल E यानी कि एक्सट्रूड सीधा माइनस में, हल्का सा थोड़ा सा बढ़ा करके, ज्यादा नहीं करना इसको, बस थोड़ा सा एक फ्रेमिंग लुक मिल जाए ताकि एक वुडन का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। लगभग 0.4 डन। तो ये काम हमारा वुडन फ्रेम का हो चुका है। इस तरफ का वुडन फ्रेम हमारा बन चुका है और इस तरफ का वुडन फ्रेम अभी हमारा बनाना बाकी है। इसमें भी वही सेम गेम 0.4 की इसमें भी डाल दी जाएगी, दोनों तरफ से, अंदर से भी और बाहर से भी। मोस्टली स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अंदर मूव नहीं कर पाते। अगर अंदर मूव नहीं कर पाते तो बेटर है कैमरा लगाना, कैमरा से यू कैन मूव दिस वेरी क्लियरली विदाउट एनी हैसल। तो इसके ऊपर भी वी कैन सेलेक्ट जूम एंड देन अगेन बैक टू नाउ द सेम एक्सट्रूड, सेम अमाउंट, सेम एवरीथिंग डन। दरवाजा अभी और बाकी है यहाँ का, इसकी भी फ्रेमिंग उठानी यहाँ से, और ये देखो अंदर आने का तरीका कितना आसान हो गया। जस्ट सिलेक्ट एंड देन मूव दिस इन बाय ऑल्ट मूविंग मिडल माउस बटन के साथ, देन जूम दिस मोर
and then change the angle and then see again, extrude same amount, keep it as it is. Done. तो ये पूरा का पूरा process is going to be calculated very perfectly. एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट हमारा पूरा सही तरीके से बन गया. यहाँ पर मुझे एक रेलिंग बनानी है. यहाँ पर वो रेलिंग ऐसी कांच की रेलिंग ऐसी ही होगी. उसमें भी कुछ डिजाइन लुक बना देंगे कुछ ऐसे. इसमें क्लिक एंड देन ऐड ऑन स्मॉल एक्सट्रूड. ज्यादा बड़ा नहीं करना इसमें अमाउंट. इसमें अमाउंट करना थोड़ा सा हाइट पे ऊपर, हल्का सा, लगभग 5 इंच बस. और इनके एजेस का एक सिलेक्शन ले लोगे, इसका और इसका एज का एक सिलेक्शन. मेक देम सम डिविजन्स. तो कनेक्ट, इसमें डिवीजन लगाओगे लगभग 3, टोटल हो जाएंगी 4. तो इसे कर दोगे ओके. 1 2 3 4. तो इन्हीं 4 सब डिवीजन में से एक छोटा सा गैप लगाओगे बाय यूजिंग शैम्पर. ये शैम्पर में लगा दोगे लगभग आधे इंच का गैप, और आधा इंच भाई 1 इंच भी कर दो तो भी चलेगा. 1 इंच का गैप से डन. अब ये 1 इंच का गैप जो हमने लगाया, यहाँ पर बीच में हमें ग्लासेस लगाने, इसलिए ऐसा काम किया गया. इसको लगाओगे एक सिलेक्शन एज पॉलीगन. 1 2 3 सब डिवीजन निकल आएंगे. इसको वी कैन एक्सट्रूड विद अ बिट स्मॉल अमाउंट. ये लगभग 12 इंच से 15 इंच का लगा दो. 15 इंच की हाइट. इस पे 15 इंच की हाइट पर हमारा ग्लास लग जाएगा, और 15 इंच के अंदर हमारा एक सब डिवीजन और लग जाएगा प्लस. इसे हम लग देंगे 2 इंच और इसे कर देंगे ओके. अब ये 2 इंच जो लगाया गया है, इनको आपस में ब्रिज कर दोगे कि यहाँ पर रेलिंग ग्लासेस लगाए जा सके. अब यहाँ पर हमारा ये ब्रिज नहीं लग सकता. रीजन क्योंकि यहाँ पर कट नहीं है, बट डोंट बॉदर, हमें कट लगाना भी नहीं है. इसे वी कैन सेलेक्ट एंड देन नॉर्मली एक्सट्रूड फ्रॉम दी साइड व्यू, ताकि इसका एक्सट्रूड सीधा सीधा निकल के हमारे इस रेलिंग जॉइंट से दीवार के अंदर ही फंस जाए, लाइक एज होल पास. तो इसे कर दोगे एक्सट्रूड, और इसे दोनों को एक साथ एक्सट्रूड करके दीवार से क्रॉस आउट कर दो. एक इस तरफ से और एक इस तरफ से. ये दीवार से आर पार कर दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये होल पास का पॉइंट है. इस होल पास में हमें कोई इशू नहीं होने वाला. अब इसी के साथ साथ इनको भी सिलेक्ट, वही सेम चीज. ये कांच के ग्लास फिट होंगे, लेकिन पहले इन आमने सामने वालों को पकड़ लो. इसके नजदीक जाकर के इसे भी सिलेक्ट एंड देन सिलेक्ट एंड देन गिव देम ब्रिज. तो पहले इनको खोल दो, क्योंकि यहाँ पर ग्लासेस का फोलियो पॉइंट है, इसलिए इधर भी और इधर भी सेम केस. इसे भी ब्रिज, और इस साइड पे भी एक ब्रिज. तो एक घर की डेकोरेटिंग डिजाइनिंग हमारी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है. अब आगे बारी इसमें कांच के ग्लास फिट करने की. इधर मुझे एक विंडो बनाना था, मैंने लास्ट छोड़ दिया था. तो यहाँ पर एक एज लगाओगे इस तरफ और एक इस तरफ. ये सेम चीज इसके अंदर भी जाओगे. इसके अंदर देखोगे यहाँ पर इन 2 लाइंस में ऊपर की लाइन तो मुझे दिख रही है, ये लाइन मुझे अंदर दिखाई नहीं दे रही. तो ये लाइन मुझे यहाँ पर जरूर लगानी है, क्योंकि अंदर का कट अगर होगा तो ही ये कनेक्शन प्रॉपरली बन पाएगा. तो इस दीवार को आइसोलेट मोड में ले जाओ थोड़ी देर के लिए, ऑल्ट क्यू. और इस दीवार में यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कनेक्शन कहाँ छूट गया, जिसकी वजह से गड़बड़ दिख रही है. तो बाहर आकर के देखते हैं इस तरफ से, क्योंकि यहाँ से मेन दीवार की कटिंग हमें दिखाई नहीं दे रही. ये वाली इस दीवार के अंदर चले जाते हैं यहाँ. यानी इसके लिए सिलेक्ट नाउ दिस वॉल फर्स्ट एंड देन मूव इट दिस इन, देन ब्रिंग इट दिस साइड, एंड देन यहाँ पर देखते हैं F3. यहाँ पर मुझे पता लग गया यहाँ पर एक कट लगने वाला, ये इस दीवार पर, ये लाइन पर. तो इसका कट यहीं पर लगाना है, और एक लाइन यहाँ पर निकाली जाएगी इसके ऊपर,
और इसके बीचों बीच में एक नॉर्मली एक कट लगा दिया जाएगा बाय क्विक स्लाइस। चाहे जैसा मर्जी हो, कोई इशू नहीं है, लगा दो। इस स्नैप पॉइंट से इस पीछे के स्नैप पॉइंट तक इसका कट लगा दो यहाँ, तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक कट लग जाएगा, राइट। और बस अब ये देखना है कि ये कट उसके बराबर का है कि नहीं, सही है ना, राइट। तो उसी दरवाजे के पीछे वाला कट हमने बराबर लेना है। अभी ये कट बराबर नहीं है, इसको वी हैव टू रिमूव एंड देन चेक आउट दिस पॉइंट, मूव विद द ऑप्शन Z एंड देन रिलीज ऑन दैट सेम लेवल, यानी स्नैपिंग करके इसकी सेम लेवल ले लेनी है ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी परफेक्ट नाउ। अब इन दोनों का सिलेक्शन लेकर के वही सेम फंडा, ब्रिज बिटवीन, बट उससे पहले एक छोटा सा एक फ्रेमिंग यहाँ पर कर लो ताकि दो विंडो बनाए जा सकें। दो विंडो बनाने के लिए इसका मिड बॉडी, इसका मिड हमने पकड़ना है, तो मिड यहाँ से मिलेगा हमें बाय वर्टेक्स स्नैप, मिड पॉइंट, then select now the cut or the slice। इसके इस मिड से इसके इस मिड तक मुझे एक कट लगा देना है ताकि दो कट मेरे को प्रॉपर्ली सेंटर में मिल जाए, इस तरफ भी और इस तरफ। बस इसको बंद कर देंगे। अब ये दो पार्ट, एक और एक दो, तीन और एक चार, ये चार सब डिवीजन मिल गए हमें। इस पे लगाएंगे एक सिंपल सा एक टास्क, स्नैपिंग ऑफ, इंसेट बाय पॉलीगॉन, और इसमें कर देंगे आधा इंच, 0.5। बस इसे ओके करके इसे डिजाइन कर देंगे विद दैट पर्टिकुलर ब्रिज। तो ये भी हमारे विंडो के सब डिवीजन तैयार यहीं पर F3 से देखा जा सकता है। ये विंडो इट्स गॉन डन परफेक्टली। नीचे यहाँ पर एक छोटा सा डिजाइन बनाएंगे, बस इसी के ऊपर डिजाइन, कटिंग नहीं काटनी, सिर्फ डिजाइन के लिए डिजाइन लुक। वो डिजाइन लुक होगी कुछ ऐसी। इसी के बीचों बीच में इनके कनेक्शंस बनाए जाएंगे बाय यूजिंग मूव एज का कनेक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, और इसके अंदर लगाए जाएंगे कुछ कनेक्शन। ये वो वुडन के फेंस बॉडी के कनेक्शंस होंगे जो बाहर डिजाइन के रूप में लगाए जाते हैं, 30। और इन्हीं 30 को सिलेक्ट करके 30 के सिलेक्शन बना के इनके अंदर लगा दोगे इंसेट बाय पॉलीगॉन, और इसका इंसेट लगाओगे 0.01, 0.02 कर, दैट्स गुड, 0.03 भी सही चलेगा, थोड़ा सा गैप हमें चाहिए, 5 भी ये डन। ये बाय पॉलीगॉन होने चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पर ये दिस मोस्टली बाय पॉलीगॉन। और बस इसके बीचों बीच में हल्का सा आपको डिजाइन गैप दिख गया होगा, इसे हल्का सा बेवल के साथ बाहर की तरफ निकालना है, कुछ ऐसा। तो पहले इसे बाहर की तरफ हल्का सा निकाल दोगे थोड़े साइड पर डिजाइन लेने के लिए, और फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ माइनस में से अंदर की तरफ ले जाओगे, कुछ ऐसा डिजाइन। बस डन। तो एक लुक डिजाइन हमारा एक वुडन स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर एक वुडन डिजाइन का टास्क हमारा तैयार हो गया। ये घर की डेकोरेशन डिजाइन का एक लुक डिजाइन टाइप हो सकता है। सेम केस ये दरवाजे के अंदर भी है, गेट के अंदर भी। गेट के अंदर हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो कुछ ये रहेगा, सिलेक्शन बाय दिस गेट, एज का सिलेक्शन, इनका और इनका सिलेक्शन एक साथ, मेक देम सम कनेक्ट, सेम तरीका, एंड से ओके। लेकिन इसमें हमारा एक मेथड बदलेगा, इसमें पकड़ो पॉलीगॉन का सिलेक्शन, अंदर से भी हमें सेम पॉलीगॉन का सिलेक्शन लेना है यहाँ से। इसे आइसोलेट मोड में ले जा सकते हो Alt Q, ताकि मुझे सिर्फ यही दिखाई दे और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर जाके F4 का इस्तेमाल लेके इसके अंदर भी वही सेम सिलेक्शन बनानी जितनी ऐसे बना रखी है। तो यानी सेम सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड हियर एज वेल। सबको एक साथ सेलेक्ट। तो
बेटर है, इसको सिलेक्शन आसानी से लिया जा सकता है ऐसे शिफ्ट के साथ। एक सिलेक्ट करके इसकी सिलेक्शन भी बनाई जा सकती है, यानी एक एक को पकड़ना काफी टफ टास्क हो जाता है कभी कभी। दैट इज वाई द शिफ्ट विल प्ले अ वेरी ग्रेट रोल। जैसे माया में टैब का इस्तेमाल, सेम यहाँ पर शिफ्ट हमें काम करवा देगा। डन। अब इसके अंदर एक छोटा सा काम कर देना यहीं पर ही। इस गेट के अंदर एक डेकोरेटिव डिजाइन बनाने के लिए इसे लगा दो इंसेट बाय सेम पॉलीगॉन। ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देंगे 0.1, और 0.1 का भी थोड़ा सा और कर दो 0.3। ये गैप थोड़ा सा मोटा और बड़ा रहना चाहिए 0.5। ये ठीक है, ये बहुत बढ़िया। नाउ डन। और इन दोनों को आपस में ब्रिज कर दो, तो ये अंदर का जो डिवीजन है खाली हिस्सा आपको दिखाई दे जाएगा, राइट। यानी अगर आप अंदर देखोगे तो यहाँ पर एक सेंस बॉडी गेट की बनी हुई हमें दिखाई दे जाएगी। अब ये तो मेटल का गेट बनेगा, स्टील का, तो इसके ऊपर स्टील की लुक भी बहुत अच्छी हमें डिजाइन में दिख रही है। अब छोटा सा काम अभी और बाकी बचा है यहाँ पर, इस जगह यहाँ इस पे कुछ डेकोरेटिव डिजाइन लगाना है, क्योंकि यहाँ पर गमले भी हैं और कुछ पेड़ पौधे भी हैं इस घर के आगे। तो एक बार इसको कंट्रोल एस सेव कर देते हैं, नहीं तो ये ना हो बीच में एरर आ गया तो हो गया काम। 02 सेम। नाउ डन। अब इसके बाद अगला एक और काम 3 नंबर पे यानी प्लस पे से क्लिक करोगे। नंबर 3 इसका ऑटोमेटिकली डिफाइन आ जाएगा। ऊपर देखोगे एक हाउस 3 फाइल बिकम्स डन। यहाँ पर इस दीवार के ऊपर फ्रंट में यानी लेफ्ट साइड से F3 से ये घर के आगे की दीवारों का जो डिजाइन है इसके ऊपर मुझे देखना। यहाँ पर इन दीवारों पर 1 2 3, तो इन दीवारों के ऊपर मुझे एक डिवीजन देना है यहाँ पर, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इधर जाकर के आई सपोज टू ड्रॉ वन थिंग, आइसोलेट मोड आउट, बाहर आ जाओ आइसोलेट से, और इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बाहर आ गए F3 F4 सेलेक्ट। इसके ऊपर ड्रॉ वन रेक्टेंगल, इसके ऊपर ऑटो ग्रिड के साथ। ऑटो ग्रिड का मतलब है ये इसी के ऊपर ड्राइंग करेगा और कहीं ड्राइंग नहीं करेगा। मान लो अगर मैं ऊपर ड्राइंग करूँ तो Z ऊपर आ जाएगा, जब फ्रंट करूँगा तो फ्रंट इधर आ जाएगा, यानी जिस एंगल पर होगे उस एंगल पर ही ड्राइंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी Z इधर आ गया, इट मीन्स whatever the viewport you taken in accordingly this may change their position also। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा काम करना है, एक यहीं पर एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाना है लगभग इसके साइज का, इतने हाइट तक। ये डेकोरेटिव डिजाइन के लिए बनाया जा रहा है, कंसेप्ट रहेगा। कन्वर्ट देम दिस इनटू एडिटेबल स्प्लाइन। इसके ऊपर का सेगमेंट ये सिलेक्ट करके डिलीट। ये सारे कॉर्नर्स को परफेक्टली मेक देम परफेक्ट बाय कॉर्नर बाय वर्टेक्स सिलेक्शन कॉर्नर। और अब इसके ठीक बीचों बीच में एक और ड्राइंग बनाई जाएगी, दैट इज नाउ आर। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इसमें ऑटो ग्रिड ऑफ, इसका स्नैपिंग स्विच ऑन इसके ग्रिड से ऑन किया जाएगा ताकि इसके ऊपर से ड्राइंग की जा सके। यानी अब ये जो आर्क बॉडी है ये स्नैप टूल के साथ ऑन, यहाँ से यहाँ, एंड देन आर्क, थोड़ा सा आर्क बनाएंगे इसके ऊपर फ्रंट में जाकर के, यानी लेफ्ट F3। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में वी कैन ड्राइंग दिस टाइप ऑफ डिजाइन। और ये ड्राइंग हमारा रहेगा 0 डिग्री एंड 180 डिग्री सेमी आर्क। और इस सेमी आर्क को इसको और इसको हाईलाइट करके आइसोलेट मोड में ले जाएंगे। इसके बीच का जो गैप हमें हल्का सा दिखाई दे रहा है बाय लॉकिंग, इसे स्नैप के साथ जोड़ देंगे। और इसकी स्नैपिंग अगर इधर से देखो तो हल्की सी शायद ये बाहर या अंदर भी हो सकती है, अगर नहीं तो वेल एंड गुड। तो इसको सिलेक्ट करके इस आर्क के साथ अटैच कर देंगे, अटैच विद दिस आर्क। ये दोनों टूटे हुए पॉइंट्स को वेल्ड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, वेल्ड, दिस बिकम सिंगल स्प्लाइन नाउ।
जब ये सिंगल स्प्लाइन बन जाए उसके बाद वी कैन डू वन स्मॉल चेंज, पर्सपेक्टिव की प्रेस करके वी कैन सेलेक्ट पर्सपेक्टिव एंड देन स्विच आउट, आइसोलेट मोड आउट। इसके ऊपर लगा दोगे इसकी पोजीशन, कंट्रोल ई यानी एक्सट्रूड। इसका हल्का सा डिजाइन बाहर की तरफ निकाल दो, कुछ ऐसा लगभग 1.5। और इसी ड्राइंग का कंसेप्चुअल पार्ट एक शिफ्ट के साथ कॉपी, एक यहाँ, एक इसके ठीक डिस्टेंस पर यहाँ, अप्रॉक्स सेंटर ऑफ इट्स गेट डिस्टेंस लगभग उतना ही ले लें, और एक यहाँ लगाना डिजाइन, डेकोरेटिव डिजाइन के लिए। अब इन सब की एक साथ एक कॉपी दूसरी दीवार के लिए, शिफ्ट के साथ ब्रिंग इट बैक। इसे भी उसी तरीके से इन दीवारों के सेंटर में लगा के आउटपुट छोड़ दोगे। बॉक्स इन द सेंटर, ये सही है, ये भी सही है लगभग। ये डेकोरेटिव डिजाइन के लिए बनाया गया एक डिजाइन लुक टाइप है। इसके ऊपर सेलेक्ट देम ऑल, कंट्रोल ए, गिव देम ऑल लाइक एज लाइट डायरेक्शन। तो ये पोज हमारा सेट डिजाइन तैयार हो गया। अब एक छोटा सा काम और करना बाकी है। इन गेट्स के ऊपर यहाँ पर स्लाइसेस निकालने हैं, ऊपर होते हैं कांटेदार तार टाइप, तो विजुअल हमें यहाँ पर निकालना है कुछ ऐसा। तो इसके लिए इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लोगे, ग्रेट गेट को। दिस गेट वी नीड टू टेक अंडर द सिलेक्शन विद देयर पॉलीगॉन्स, एक छोड़ करके सिलेक्ट। ये ड्राइंग डिजाइन का कंसेप्ट रहेगा। इसको हम बाद में अपनी मर्जी से चेंज भी कर लेंगे। तो ये देखो प्री प्लान में पहले से ही ऐसा डिजाइन किया गया था ताकि इस गेट के स्टार्टिंग और एंड पेज पे हमें वैसा गेट विजुअल मिल जाए। नाउ इसको भी कर देंगे नाउ एक्सट्रूड बाय सिंपल क्लिक। इसकी हाइट हम रखेंगे लगभग इतनी, लाइट से थोड़ी सी ऊपर, ये जो लाइट है उससे थोड़ी सी ऊपर। तो इसकी ड्राइंग कंसेप्ट अभी हम चेंज करेंगे। ये पहले लाइट का हाफ, देन ऑल्ट के साथ माइनस, ऑल्ट के साथ माइनस, इसे हल्का सा ऊपर, ऑल्ट के साथ माइनस, इसे रैंडमली एक एक पॉइंट छोड़ करके इट कैन बी कंट्रोल, random order wise this may be change, के साथ माइनस। बस थोड़ा सा हमें ड्राइंग कंसेप्ट पे ध्यान देना है और मेहनत थोड़ी सी लगती है ज़रूर, लेकिन आउटपुट हमें बहुत अच्छी मिल जाएगी आफ्टर सच चेंज। So small changes that can be possible के साथ deselect, गेट के सेंटर में हम इसका सेंटर लॉकिंग बना सकते हैं। ये दोनों हमारे इसी बराबर लेंथ पर ही रहेंगे। और एक देखोगे गेट का डिजाइन टाइप हमारा बहुत अच्छा तैयार है। अब इससे हमारे गेट का जो स्ट्रेंथ बॉडी है हमें मालूम है कहाँ पर है, यानी ये वाला दिस गेट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। तो डिजाइन का लुक हमारा तैयार हो जाएगा। घर की लुक हमारी काफी अच्छी आ चुकी है। अब कैमरा ऑन 1,
तो एक बार ही वन कैमरा में देखो घर का लुक काफी अच्छा है, दिखाई देने लग गया। और एक बार इसको रेंडर करके देखते हैं दोबारा से। शिफ्ट एफ, शो सेव फ्रेम, जस्ट रेंडर वंस एंड सी हाउ एग्जैक्टली द हाउस इज लुकिंग लाइक। यानी पहले से कंस्ट्रक्शन में काफी अच्छा चेंज हमें दिखाई देने लग गया। अब अगला टास्क इसी के साथ ही जोड़ते हैं, पर्सपेक्टिव, बैक टू पी पर्सपेक्टिव व्यू। और इधर हमारे घर का जो डिजाइन हमें जो दिखाई दे रहा है वो है कुछ ये परगोला डिजाइन के साथ बाय दी फ्रंट व्यू पोर्ट यानी लेफ्ट। अब इधर हम पहले ग्लास का वेट देखना शुरू करें। ड्रॉ अ वन सिंगल नॉर्मल प्लेन दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ द ग्लास। ये कांच ग्लास बनाना है। यस सर, इसमें सीढ़ी भी बाहर से देना पड़ेगा फिर? हाँ, सीढ़ी बाहर से दे सकते हैं, बिल्कुल यस। यानी सीढ़ी हमारी इस तरफ से ऊपर इस ऊपर आ सकती है, इस दीवार के ऑनवर्ड से। और किचन एरिया तो फिर इधर ही देना पड़ेगा या अंदर से? किचन एरिया चाहे यहाँ बना लो चाहे पीछे वाले विजुअल्स पे बना लो, आपकी चॉइस है। जैसे किचन यहाँ पर नीचे भी बन सकता है, यहाँ पर। हाँ, ये वेंटिलेटर सही है, क्योंकि इसके अंदर आते ही नीचे किचन मिल जाएगा यहाँ पर, और इधर आकर के एंट्री पार्क, गाड़ी पार्क होने का एरिया, और इधर रूम आ जाएगा पूरा सेट बड़ा वाला। तो यानी ये प्रोसेस हमारे को डिवीजन में डालने के लिए। अब इधर मैंने एक सिंपल सा ग्लास लगाना है पहले यहाँ पर, यहाँ इसके स्नैपिंग ऑन स्विच से यहाँ से एक मैंने प्लेन बना दिया है यहाँ से यहाँ तक। ये ग्लास इसके बीच में लग चुका है। थोड़ा सा इसको पुश बैक करके पीछे की तरफ लाएंगे, W इसी के विदिन में, और एक कांच का ग्लास लग गया। अब इसी के कांच के ग्लास में हल्का सा शेल का थिकनेस लगाना जरूरी है, जो हमें टॉप से दिखाई देगा, यहाँ से टॉप व्यू पोर्ट। तो इसमें देखोगे शेल का जो थिकनेस है ग्लास का, मुझे ये दिख रहा है, ये ग्लास है वेंटिलेशन विजुअल्स के अंदर का। तो इसके अंदर मैं लगा दिए शेल लगा के इसकी थिकनेस थोड़ी सी हमने कम कर दी, लगभग 0.1 तो ये कांच का ग्लास मेरा यहाँ पर लग चुका है विद इन दिस बाउंड्री। अब इसी की एक कॉपी निकलेगी इसके गैप बाउंड्री के साथ, यानी यहाँ से शिफ्ट के साथ एक कॉपी। आप देखो वहां पर एक ग्लास यहाँ भी लग गया। अब इसी ग्लास की एक रोटेशन एंगल स्नैप ऑन, शिफ्ट के साथ 90 डिग्री दिस साइड। इस ग्लास को ले आएंगे यहाँ पर इस एंट्री के बीचों बीच में, जो इसके साइड में यहाँ पर लगना है, यहाँ इसके बीच में। तो ये कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, यानी यहाँ पर इस ग्लास के रेंज के अंदर, यानी यहाँ से होते हुए ये यहाँ आएगा इस तरफ। तो फिटिंग हमारी इस ग्लास की यहाँ पर होती है, हमें दिखेगी। ये ग्लास हमारा पीछे आ जाएगा इस तरफ। ये ग्लास हमारे उसी फ्रेम के अंदर यहाँ पर फिट करा दिया जाएगा, यानी यहाँ। अब इसकी लेंथ और विड्थ को विड्थ कैन बी कंट्रोल। ये लेंथ और विड्थ हमारी प्लेन की है, इसलिए मैं इसे कन्वर्ट नहीं किया था। इसका लेंथ एंड विड्थ लेटर वी कैन कंट्रोल इक्वली बाय डिस्ट्रीब्यूशन। इसके सेंटर में लाके इसकी विड्थ को इट कैन बी कंट्रोल। वंस इज डन, उसके बाद वी कैन ब्रिंग इट दिस शेप एग्जैक्टली बिहाइंड द एरिया, पीछे। और इधर भी एक ग्लास का वेट लगा दिया जाएगा इसी के फ्रेम के बाउंडिंग सेंटर के अंदर। बस अब हमारा मेन टास्क क्या है? इनके ग्लास का एक कॉपी, ये एक ही फ्रेम, एक ही ग्लास इसके बीच में लगा दिया जाए यहाँ। रेलिंग के अंदर इसे ग्लास को एक ही जगह पे फिट कर दिया जाए इन दी सेंटर ऑफ दी बाउंड्री, और इसकी लेंथ सेंटर में रख करके बराबर बड़ी कर दी जाए, ताकि ये एक इसमें पूरा का पूरा ग्लास ही बन जाए। यानी अगर उसके बीच में फिट बैठ भी रहा है कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने तो अंदर ही अंदर दिखाना उसका सारा पॉइंट, इसलिए वो अगर पूरा एक ही ग्लास लगा दी जाए तो कोई इशू नहीं रहेगा। इतने सारी ग्लास की हमारी सेम ही रहेगी। तो देखो यहाँ पर भी ग्लास का वेट हमारा सही तरीके से लग गया। अब बाहर आ जाओ, तो ग्लास का वेट
यहाँ पर लगा हुआ मुझे दिख गया। अब इसके बीचों बीच में सब डिविजन हटाने हैं तो हटा सकते हो, जैसे ये सब डिविजन नहीं चाहिए, दैट वुड बी 0, दिस वुड बी 0। प्लेन का ध्यान रखना, प्लेन का सब डिविजन हटाना है, ना कि ऑब्जेक्ट। सेव कर लो इसको, पहले लाइट चलेगी और ये ग्लास हमारे पूरे सही तरीके से प्लेन के लग गए 1 सब डिविजन के। अब इन्हीं को कांच का ग्लास का एक टेक्सचर लगा देते हैं। सेव कर लो इसको भी। अब सेव एज नए नाम से प्लस हाउस नंबर 4। आप देखोगे ऊपर फाइल का नाम हाउस नंबर 4 आ चुका है। अब नीचे यहाँ पर हमें एक विंडो लगानी है, जो कांच की फिक्स्ड वाली विंडो, AEC एक्सटेंडेड यहाँ पर लगा दोगे फिक्स विंडो, या डोर्स में चले जाओ, विंडोज में चले जाओ, विंडोज यहाँ पर है, फिक्स विंडो। इसका फिक्स विंडो मुझे यहाँ से लगाना है, इसके ठीक बीचों बीच में, जिसमें विड्थ और डेप्थ को देखा जाए स्नैप पॉइंट के थ्रू। पहले विड्थ को ढूंढा जाए, फिर डेप्थ को ढूंढा जाए, फिर हाइट को ढूंढा जाए। तो बीच में एक फिक्स विंडो मेरी लगी हुई दिखाई दे जाएगी। अब ये फिक्स विंडो को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, यहाँ पे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट में, ये वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली का पॉइंट, ये वर्टिकल पॉइंट हमने लगा दिया, ये सब डिवीजन बना दिया। ऐसे ही ऊपर भी एक लगा दो, किसी के कॉपी शिफ्ट करा के कॉपी ऊपर, इसकी हाइट एडजस्ट कर देंगे बस, इसकी हाइट दोनों ले आना, दोनों। और ये इसको हमने यहाँ पर ऑन पोजिशन में दे दिया। तो ये देख लेना, यहाँ पर गैप नहीं बचना चाहिए, गैप बचेगा तो प्रॉब्लम होगी, बीच में हाइट ऑफ लाइट शिफ्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो दोनों का जो कंसेप्ट है वो बराबर वेट में डिफाइन डाल। इसकी हाइट ऑफ दैट विंडो दैट कैन बी कंट्रोल, जो ये हाइट है इसकी दैट कैन बी कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द फ्रेम बाउंड्री। और इस पे लगा दोगे 2 फिक्स्ड फ्रेम, बस ये 2 फिक्स फ्रेम का कंसेप्ट चलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर भी डिसाइड में डाल दिया। इसका हाइट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और दोनों फ्रेमिंग के बीजों को हल्का हल्का एडजस्ट कर लेंगे। देखो नीचे का पार्ट हल्का सा मिसमैच है यहाँ से, तो इसे हल्का सा मिसमैच करके यहाँ पर डाल, और इसे भी सिलेक्ट ऑल करके कीप देम अंडर इट्स लाइट ग्रे कलर। तो ये विंडो का पार्ट भी हमारा फिट। अब आ गया इधर दरवाजे की बारी। दरवाजा भी है हमारे पास, डोर रेडीमेड। तो यहाँ पर डोर को हम दरवाजे को अंदर की तरफ खोलेंगे, बाहर की तरफ। तो दरवाजे का जो वेट है हमारा अंदर की तरफ जाएगा। डोर्स में पिवट डोर, और इस पिवट डोर में यहाँ पर इसकी पोजीशन स्नैपिंग ऑन फ्रॉम एंड देन विड्थ देन डेप्थ देन हाइट। तो एक दरवाजा भी हमारा लगता हुआ में दिख गया, और इसके अंदर के वेट को भी वी कैन कैलकुलेट विद आवर पोजीशन। दरवाजे को खोल करके देखते हैं किस तरफ खुलता है, अंदर की तरफ। इस तरफ मुझे फ्लिप हिंज इस तरफ करना है, और फ्लिप हिंज होते ही दीवार की तरफ दरवाजा खुलता हुआ में दिखाई दे जाएगा, यानी अंदर से इस तरफ दीवार की तरफ। और दरवाजे की जो डेकोरेटिव डिजाइन है वो हम एडजस्ट कर लेंगे, हाइट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा हाइट नीचे की तरफ फ्रेमिंग के अकॉर्डिंगली, और थोड़ी सी विड्थ इसकी एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ी सी फ्रेमिंग के अकॉर्डिंगली। और थोड़ा सा इसका विजुअल्स हमारा फ्रेमिंग ऑलरेडी है इसमें, तो इसको भी मैं पुश इट बैक यहाँ पर, और एडजस्ट दिस प्रॉपर्टी परफेक्टली बाय दिस पर्टिकुलर रेंज बाउंड। हल्का इसका विड्थ एडजस्ट कर दो बस। That's gone, done। अब ये दरवाजे का जो वेट है वो हम पतला कर देंगे, थिकनेस ऑफ द डोर 1, और दरवाजे की जो नीचे की जो वैल्यू है, यानी इसे बोलते हैं पेवर्ड ग्लास,
यानी मोल्डिंग लगा देगी ग्लास के ऊपर, इसके ऊपर की, और इसके ऊपर लगा दोगे पैनल के सब डिवीजन, 2 दरवाजे की डेकोरेटिव डिजाइन के लिए। और ठीक इसके नीचे वैल्यू होती है मुटेन वैल्यू प्लस डोर की रेल वैल्यू, मुटन वैल्यू एंड रेल वैल्यू, बॉटम वैल्यू, इसे चेंज कर दोगे बराबर। और बस इसको एक बार दूर से देखते हैं, दरवाजा खुला हुआ, इसे सेलेक्ट, कीप देम इट्स अंडर देयर लाइट ग्रे कलर, लुक्स नाइस आउट। घर की डिजाइन लुक काफी अच्छी मेरे को दिखाई देनी शुरू। चाहो तो यहाँ पर स्लाइडर का इस्तेमाल भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब इधर भी विंडो लगनी है, विंडो यहाँ पर लगा देंगे पिवट विंडो, या फिर नॉर्मली विंडो जो हमारी स्लाइडिंग विंडो है, पिवट विंडो ही लगेगी यहाँ पर। तो पिवट विंडो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वेंटिलेशन पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल दिया जाता है, नहीं तो फिक्स विंडो का इस्तेमाल भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हम चल लेते हैं डोर्स की बजाय विंडोज़। विंडोज़ में हम ले लेते हैं पाइवेटेड विंडो, या फिर स्लाइडिंग विंडो, या फिर फिक्स विंडो, या फिर केस विंडो। तो हमने एक फिक्स विंडो ले ली स्नैप के साथ, फ्रॉम एंड देन टू, देन डेप्थ, देन हाइट। इस पे सब डिवीजन नहीं देने, कीप देम 1 1। इसका फ्रेमिंग जो हॉरिजॉन्टल वेट है पतला, फ्रेम पतले रखने इसके। और एसी की विंडो की एक कॉपी शिफ्ट के साथ, एक और, इसको एडजस्ट कर देंगे इसके फ्रेमिंग के साथ। तो ये भी फ्रेम हमारा इसे ही साथ लग गया, और काफ़ी अच्छा इसका भी आउटपुट हमें दिखाई देने लगा। तो देखो एक काफ़ी अच्छा एक स्टीरियो शॉट हमारा तैयार हो रहा है। बस एक बार इस सीन को यहीं पर रेंडर करके देखते हैं। फिलहाल ये काफ़ी ब्राइट है, रीज़न हमें मालूम है, क्योंकि मैंने बताया था जब कैमरा लग जाएगा और अगर लाइट लगा दी जाएगी तो उस केस में कैमरा को एक्सपोज करना पड़ेगा बाय देयर लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स को लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर्सपेक्टिव व्यू ऑन, यानी कैमरा ऑन। अब इस कैमरा में हमें इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो देखो काफ़ी अच्छा शॉट हमारे को दिखाई दे। तो आई थिंक सो ये चीज़ समझ में आ रही, क्लियर। क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें रेंडर आउट निकालने पड़ेंगे, यानी ये देखो निकाल देते हैं। चलो एक क्वालिटी थोड़ी सी हाई, तो F10 ये है हमारा क्वालिटी सेंटर सिनेमैटिक। ये भी देखो बहुत छोटा रेंडर मैंने निकाल दिया 4K। बस अब क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगी, बट रेंडर टाइम बढ़ जाएगा। देखते हैं नाउ रेंडर वंस। अब देखो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी इम्प्रोवाइज होगी, देखो काफ़ी अच्छी इम्प्रोवाइज होगी। और इसका 4K का रेजोल्यूशन काफ़ी बड़ा आ चुका है। अभी तो इसमें कोई टेक्सचर वेक्चर नहीं है, तभी जल्दी रेंडर हो गया, नहीं तो ये रेंडर टाइम बढ़ा देगा। ये देखो बहुत अच्छा आउटपुट आ गया। ये मैंने सिर्फ रेंडर को थोड़ा स्लो करने के लिए रखा गया था, लो रेंडर के हिसाब से आई स्टार्ट रेंडर। हाँ, सब कुछ एक एक चीज़ डिटेल में डाल कर देगा पूरा। ये देखो परफेक्ट हो गया। अब देखो इसका व्यू कैसा है, क्लोजअप शॉट, एक एक चीज़ काफ़ी क्लोजअप शॉट में निकाल कर दे देगा। यानी साफ सी बात है, रेजोल्यूशन हमें बढ़ाना पड़ेगा उसके रेंडर आउट के लिए। बस अब इसी पार्ट को लेकर के वी कैन डिजाइन गुड टाइप ऑफ वीडियो। अभी मैं फिलहाल वापस छोटा ही कर रहा हूँ इसको 440-200, ताकि लो रेंडर में जल्दी से रेंडर हमारा निकल जाए और हमें आउटपुट देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो ये कितनी जल्दी रेंडर हो गया, खत्म। तो ये एकदम से लेकिन लो रेंडर हो। तो हम पहला स्टार्ट लेंगे लो रेंडर पे, जब फाइनल बन जाएगा सारा टेक्सचर वेक्चर लग जाएंगे तो फिर फाइनल रेंडर पर फिर, नहीं तो वहीं पे इसी में ही हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। अब चलते हैं इसके घर के चारों तरफ का एक छोटा सा व्यू, लैंडस्केपिंग पार्ट जिसे हम बोलते हैं, पेड़ पौधे लगाने। तो अभी ऊपर का लेंटर अभी मिस्त्री चलेंगे छुट्टी पे, वो आएंगे तो फिर बनाएंगे, राइट।
तो इसको फिर डालेंगे नेक्स्ट अगला रेंडर। तो पहले इसको ड्राइंग कर देते हैं। हाँ सही है, ये ऊपर सीधा सीधा डिजाइन बन जाएगा, परगोला डिजाइन, और बहुत अच्छा डिजाइन निकलेगा। और कैमरा का शॉट हमारा फिर इसके साथ लगेगा। ये कैमरा मैंने सामने से भी ले रखा है, ये कैमरा दूसरा शॉट है, यानी सेकंड शॉट। ये मुझे घर का इस साइड का शॉट दिखाई दे रहा है। ये शॉट और पीछे कितना होगा, दिस कैन बी कंट्रोल। और ये शॉट कितने हाइट से दिखेगा, तो हाइट शॉट यहाँ से दिखा दो। कैमरा शॉट बहुत बढ़िया हमें घर का डिजाइन दिखा देगा। जैसे आपने मूवी देखी थी 3 इडियट्स, उसमें जब कैमरा ड्रोन उड़ाता है वो, तो ऊपर जाते आते वो बीच में से दिख जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया, तो फिर वो सब भागते हैं ऊपर उस टाइम। तो ये ड्रोन शॉट का कंसेप्ट भी इससे ले सकते पूरा, यानी ये धीरे धीरे कैमरा नीचे से आएगा, नीचे से होता हुआ सामने से आएगा इस रूम की तरफ, और इस रूम से होता हुआ ऊपर की तरफ शॉट लेगा यहाँ से। तो ये ऊपर आते ही हमारा शॉट डिजाइन में हमें दिख जाएगा। और जैसे ही इधर आएगा तो अब ये देखेगा कौन है इस रूम के अंदर, यानी इसके अंदर। तो टॉप से इसको इस वे में यहाँ आकर के इसका प्रीव्यू देख लेंगे, यहाँ से अंदर कोई है। और शॉट ऑफ दिस कैमरा दैट कैन बी मूव इन, कैमरा को अंदर ले जाओ इस इंटीरियर के, कैमरा को ले जाओ इस इंटीरियर के, और इस इंटीरियर से कैमरा हमारा अंदर एंटर कर जाएगा दरवाजे से। हम उस रूम के अंदर एंटर करें, तो ये बाकी का सारा काम कैमरा ही प्रोवाइड करेगा। तो कैमरा से पूरे वॉक थ्रू इसी से डिज़ाइन किया जाए। तो हालांकि मैंने इसको अभी प्रीव्यू के हिसाब से लगाया सब। अब इसे इसे और इसे और इसे और इसे एक साथ सेलेक्ट, मेक देम वन मटेरियल ओवर। अभी मैं फिलहाल नॉर्मल मटेरियल लगा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज गोइंग ऑन। इस पे मैंने एक वीरे का एक मटेरियल लगा देना यहाँ, और इसको मैंने बनाना ग्लास। और बस एक बार रेंडर सीन शॉट करके देखो आउटपुट में आपको क्या देता कैमरा शॉट के साथ। कैमरा C2, अब देखो काफ़ी अच्छा शॉट मुझे ग्लास का दिखेगा। अभी कैमरा हाइट ऊपर है, कैमरा को हम फ्लो करके नीचे ले आते हैं। तो कैमरा को भी मैं ब्रिंग इट डाउन विद दैट पर्टिकुलर थॉट। कैमरा 2 सेलेक्ट, कंप्लीट। और इस कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ पर आकर के इसकी प्रीव्यू जा सके, ताकि जैसे ही मैं कैमरा नीचे लेके आऊँ तो मुझे वो कांच के ग्लास प्रॉपर्ली दिखाई दे जाए। अब ये कांच के ग्लास वाकई में प्रॉपर्ली कांच के ग्लास हैं कि नहीं, सो लेट्स चेक आउट वन मोर थिंग। इसी का सिलेक्शन, इसके ऊपर एक लगा दोगे HDRI प्रॉपर्टी, यानी मैप्स के अंदर वीरे का बिट मैप दैट कैन बी एडजस्ट फ्रॉम दी डाउनलोड फोल्डर। यहाँ पर मैं क्लाउड का या फिर कोई भी एक वेक्टर वीडियोस HDR का लगा देंगे। नीचे देखते हैं कोई HDRI फाइल में को मिल जाए, ये रही, इसी को लगा दो। इसी का रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया हमें कांच के ऊपर दिखाई दे जाएगा। लेट्स चेक आउट इन द रेंडर पार्ट, विल शोज यू द वेरी ग्रेट चेक प्रोसेस अंडर देयर प्रॉपर लाइट रिसोर्स। और इस लाइट रिसोर्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा घुमा दो, यानी इसी लाइट को ब्रिंग इट दस इन दी लाइट रिसोर्स ऑफ मटेरियल। खाली मटेरियल बॉल पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, इसे बना दोगे इंस्टेंस, यहाँ पर इसे रिवॉल्व करा के घुमा के देख लोगे। अब इधर देखोगे, मैं इधर जैसे मैं घुमाऊंगा इसका एंगल ऑफ दैट सन का पोजीशन, तो मुझे वहाँ पर लाइट ब्राइटनेस भी चेंज होती हुई दिखाई दे जाएगी। रियल टाइम प्रीव्यू ऑन करिए, आप देखोगे यहाँ पर जैसे से मैं इसको सन की वेट को घुमाना शुरू करूँगा, उधर से सनलाइट के रेंज भी चेंज हो जाएंगे। तरफ माइनस यहाँ पे प्लस है, तो सन की पोजीशन सामने आ जाएगी और परगोला की लाइट का डिज़ाइन मुझे वहाँ से दिखाई दे जाएगा। तो देखो काफ़ी अच्छा शॉट मेरे को दिख रहा है सन के लाइट के पोजीशन को चेंज करने का। ठीक है, सो ये पॉइंट इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेट। सन की लाइट का पोजीशन मैंने यहीं पर दे दिया आगे तक और कर दिया ओके।
और यहाँ पर आ गए इससे बंद। इस शॉट को थोड़ा सा कैमरा के साथ एडजस्ट कर लेते हैं पीछे की तरफ, ताकि हम इस घर के व्यू को और ढंग से सामने से देख पाए। लाइट रिवॉल्व्स पोजीशन के अकॉर्डिंगली। लेट्स चेक आउट इट्स प्रीव्यू नाउ इन द रेंडर पार्ट, विच शोज यू द गेस्ट आउटपुट। काफी अच्छा आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है लाइट रिसोर्सेज के साथ। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया पूरा। तो वो सारा का सारा पार्ट होता रहेगा। तो ये देखो कांच के जो ग्लास लगाए उसमें कांच की जो रिफ्लेक्शंस है, अब पता क्या होता है, देखो एक तो है ट्रेनिंग पॉइंट, एक होता है कमर्शियल पॉइंट। दोनों में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा फर्क रहता है। अभी रिसेंट मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन चल रही है किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट की, और वो सिर्फ उसी का काम अभी चल रहा है, और उसके काम की जो कॉस्ट है इस समय लगभग 1.75 की है, और वो काम सिर्फ 5 दिन का है। और 5 दिन के अंदर अंदर आपको अगर एक भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो यानी थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। सर फ्रंट में भी तो शीशा लगेगा, ये जो स्पेस खाली किए हुए हैं। हाँ, इस पे भी शीशा लगी है, यहाँ पर लगा हुआ है शीशा। अभी क्या है, नहीं सर, यहाँ जिधर सीढ़ी दोगे ना उसके ऊपर वाले, ये वाले, हाँ इन पे भी लगे सर। उसके बगल में सर वो जो स्पेस खाली है, ये वाला ऊपर इधर लग गया, इधर भी लग गया, इधर लगना बाकी, और इन पे भी लगना बाकी। तो इधर भी लगाते हैं ये। तो सर अब मटेरियल असाइन करना और कुछ नहीं, सेलेक्ट ओपन दी मटेरियल एम। जैसे ही मटेरियल यही असाइन कर दोगे उसके ऊपर, वो टेक्स्ट पॉइंट उसके ऊपर लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर उसी के अंदर प्रीव्यू मेरे को दिखाई देगा। सर ये जो हॉल खाली है पड़ा है अभी ऊपर में, कौन सा वाला? उसके बगल वाला। हाँ, ये तो खाली अभी है, ये खाली रखा हुआ है। तो इसमें शीशा लगाना है ग्लास। अभी इस पे अंदर लगना है एक डेकोरेटिव डिजाइन, अंदर लाइट वेट लगेंगी, घर का डेकोरेटिव डिजाइन, जो एक्चुअल में रूम यहाँ से अंदर सेंटर से स्टार्ट। यानी जब मैं इस लाइट के सोर्स को यहाँ से देखूँ ना, यहाँ पर ये देखो हमारा मेन पार्ट यहाँ पर शुरू हुआ, ये स्टैंडर्ड पोजीशन। ये इस रूम के अंदर मैंने यहाँ पर लाइट लगा दी, रूम के अंदर, ठीक है राइट, वो रूम के अंदर की लाइट है, यानी इस रूम के अंदर। और इस रूम के अंदर यहाँ लाइट लगा दी मैंने, यहाँ गोल लाइट वाली, ये वाली है डिस्क लाइट। ये देखो पर्सपेक्टिव में जाओगे, इसमें इसी को